फिर तुम्हें देखा और तुमसे मोहब्बत हो गई। इसी तरह अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला, उसको तब्दील करे। उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को हम समझने लगी हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साई की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? और अब वक्त आ गया सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी आप काफी धूमधाम से करने वाले थे। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसम नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? उनको दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने, वो भी एक सर की छत की खातिर। ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। तुम्हारी शर्तें। चलो बेटा, तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। तुम मुझे मेरा मकान देके मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो। जब मैं आया था ना यहाँ तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में वाजिद के उकसाने पर सिकंदर कबीर की जान लेने वाला है, जहां वाजिद तो अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाएगा और सिकंदर के हाथ में गन पकड़ाकर कबीर को गोली मरवा देगा। जहां अब क्या कबीर की मौत हो जाएगी, जिसके बाद सिकंदर जेल जाएगा, और क्या वाजिद अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जहां अब एक तरफ कबीर के घर सिकंदर को दे देने की वजह से वाजिद को आग लगी हुई है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा ये इन लोगों में सुलह हो कैसे गई, और अब वो एक बार फिर से साजिश करेगा जिसकी वजह से वो सिकंदर और कबीर के दरमियान लड़ाई डाल सके। जहां तो कबीर ने बहुत ही अच्छा खेला है, एक तो उसने घर रिया के नाम करके सिकंदर के हवाले कर दिया, और दूसरा रिया को भी अपने घर वापस ले आया। जहां अब कबीर रिया से कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सिकंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है। हालांकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो बचपन की एक गलती थी और गलती की वजह से मैं आज तक सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं तो ये दुश्मनी ख़त्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन सिकंदर ये दुश्मनी ख़त्म करना ही नहीं चाहता। अब इसका एक ही हल है रिया कि सिकंदर की शादी करवा दी जाए, क्योंकि जब मैं भी वापस आया था मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। बस एक ही जुनून मेरे सर पर सवार था कि मुझे बदला लेना है, अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है। लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, और फिर वो बदले की आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और इसी तरह अब ज़रूरी है कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए, जो कोई आकर सिकंदर को तब्दील कर सके, तभी सिकंदर तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगा। जब तक वो इस दुश्मनी और नफ़रत की आग में जलता रहेगा, ना तो वो कुछ कर पाएगा और ना ही वो हमारा जीना आसान रहने देगा। मैं तो चाहता हूँ रिया अब जल्द अज जल्द सिकंदर की शादी करवाओ, और साथ ही साथ मेरी प्यारी साली साहिबा दूसरी शादी करने के बारे में सोच लो। जहाँ फिर रिया कहेगी कि मैं करती हूँ बात, तुम्हें पता है कश्यप पसंद करती है सिकंदर को। एक दफ़ा सिकंदर भाई राज़ी हो जाए, फिर मैं खुद कश्यप और सिकंदर भाई की शादी अपने हाथों से करवा दूंगी। जहाँ फिर जैसे ही कबीर और रिया बातें कर रहे होंगे तो रिया को भी अपने कमरे के बाहर किसी का साया नज़र आएगा, जिसके बाद रिया बाहर देखेगी तो अपने सामने मिन्हा को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी, और फिर रिया जो है वो मिन्हा से कहेगी
کہ تم کیوں سائے کی طرح میرے آگے پیچھے منڈلائی رہتی ہو۔ تو منہا جو ہے وہ ریا سے کہے گی کہ تم خود کو اتنا زیادہ اہم کیوں سمجھنے لگی ہو، اور پھر وہاں پر کبیر آ جائے گا اور ریا کو لے کر چلا جائے گا۔ وہ ریا سے کہے گا چلو ریا، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، اس کو کرنے دو جو یہ کر رہی ہے۔ تو پھر جب وہ کھانے کی ٹیبل پر جاتے ہیں تو ریا کی جگہ پر منہا بیٹھی ہوتی ہے۔ کبیر جو کہ منہا کو اس جگہ سے اٹھا کر ریا کو بٹھا دیتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ تمہاری جگہ یہاں ہے اور یہ میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کبیر جو ہے وہ اپنی ماں مہبینہ سے کہتا ہے کہ ہمارے ولیمے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ آپ بھائی مبین کی شادی تو کرنا ہی چاہتی تھی، اب شادی نہیں ہو رہی تو ہمارے ولیمے کا بہت اچھا سا ارینجمنٹ کریں۔ تو مہبینہ جو ہے وہ کبیر سے کہتی ہے کہ اب پھر سے وہ جھنجھٹ سارا جو ہے وہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو پھر اس کے بعد واجد سکندر کو اکسائے گا اور کہے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہاری بہن کا ولیمہ ہے اور تم لوگ جو ہے وہاں پہ گئے ہی نہیں، اور کتنے بغیرت انسان ہو تم کہ اپنی بہن کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا اس چھت کی خاطر۔ تو جو سکندر ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور پھر وہ کبیر کے گھر چلا جائے گا اور وہ جو پیپرز ہیں وہ سارے پھاڑ کر کبیر سے کہے گا کہ یہ رہے تمہارے گھر کے کاغذات، میں یہ گھر دگنی قیمت میں تم سے لوں گا، یاد رکھنا، اور میں اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تو کبیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریا میری بیوی ہے اور وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریا کس کا ساتھ دے گی، کیا وہ سکندر کے ساتھ چلی جائے گی یا پھر وہ کبیر کا ساتھ دے گی اور سکندر کو کہہ دے گی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اور پھر اس کے بعد سکندر کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، وہ اپنی گن نکالے گا اور جو کبیر ہے اس کو گولی مار دے گا، جس کی وجہ سے کبیر جو ہے وہ زخمی ہو جائے گا اور مبین جلدی سے کبیر کو ہاسپٹل لے کر جائے گا اور سکندر کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اب جو واجد ہے وہ تو اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا